हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मक्का की रोटी। मक्का की रोटी कल तो बनाया था, जो साग बनाया था तो वो साग रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सुबह मक्का की रोटी बना लिया है। सुबह लगभग 12:30 बज चुके हैं, आफ्टरनून हो चुका है। और यहाँ रोटी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी को गर्म कर लिया है और आटा जो लाई थी मार्केट से उसको छान लिया है। पानी गुनगुना इसलिए कर लिया है ताकि आटा अच्छे से मेल्ट हो जाए और चिपकने के लायक हो जाए। गर्म पानी से क्या होता है ना, आटा थोड़ा लसा हो जाता है, मतलब लचीला हो जाता है, गल जाता है। तो वो चिपकने लगता है, फटता नहीं है रोटी बेलते समय। बेलते मतलब बनाते समय, क्योंकि हमें पानी से ही हथेलियों से बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए पहले इनको ओछना मतलब मारना ज़रूरी होता है। इस तरीके से जो मैं जहाँ तक हमने देखा है, मेरी माँ मेरी सासू माँ ऐसे ही बनाती हैं। मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ, बट मेरे से हो नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। मैं मक्का वक्का की रोटी तो बनाती नहीं हूँ, बट हाँ अपने खाने के लिए बना लेती हूँ। गुनगुना पानी से मैं अच्छे से इसको अच्छे तरीके से वैंच लूँगी, मतलब मार लूँगी, ताकि ये एक दूसरे में ये जॉइंट हो जाए, क्योंकि ये खुरदुरा होता है आटा। तो इनको जॉइंट करने के लिए मैंने सर्दियों में क्या है ना, गुनगुना पानी लेने से रोटी अच्छे से चिपक जाती है और फटता भी नहीं है, क्योंकि मुझे हथेलियों से ही इनको बढ़ाना होता है। मैं मैं जैसे बना पा रही हूँ मैं वैसा ही आप सभी को दिखा रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं बनाना आता था रोटी मोटी। मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, तो मैं दूसरे का आश्रय देखती थी कि मुझे कोई बना के मक्का की रोटी दे देगा। ये हकीकत बात है दोस्तों। फिर मैं धीरे 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 मोटी रोटी बनाना सीखी। फिर मैंने सोचा कि चलो, जब मुझे खाना ही है, मुझे इतना पसंद है, तो मैं खुद करना ही सीखूँगी। उसी दिन से मैंने, जिस दिन से ठाना, पहले मैंने पन्नी पे अप्लाई किया। 2-4 बार नहीं बना, बना टूट गया, कच्चा जैसा भी बना। मैंने प्रैक्टिस करते 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 मेरे को ये अभी यहाँ तक पहुँची हूँ कि हाँ बनाकर मैं खा सकती हूँ मक्के की रोटी। क्योंकि हमारे जो मायका है ना, मायके में मक्के की रोटी नहीं बनती थी। वहाँ गेहूँ चावल और ये बाजरा वाजरा जो नहीं होता है, क्या चरी वरी होता है, उसका रोटी बनता था। चने का सारा मिक्स करके हमारी जो दादी थी, सारे प्रकार के दालों का, सारे जो अनाज होते हैं उनका मिक्स करके मैंने देखा है दादी को बनाते हुए। तो मैंने दादी का ही देख के बना रही हूँ। और इधर मेरी जो सासू माँ हैं वो बहुत अच्छे से रोटी बनाती थी। तो उन लोगों को जब देखती थी ना, तो मैंने सोचा चलो उसी स्टाइल में मैं भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वैसा बन नहीं रहा है दोस्तों। और वो ज़माने की तो रोटी की अलग ही बात है, जो वो लोग पूरा मिक्स करके अनाज दाल बनाते थे पिसवा के। वो चने वने का दाल, चना भी पिसवाते थे वो लोग अपने आटे में। तो उनके तो वो उस रोटियों का तो स्वाद है ही नहीं इसमें। ये तो सिर्फ एक मक्का है, मक्का का रोटी है। और वो जो खाते थे ना, वो उसको तो हम चटनी से ही लेते, तो बहुत सारी ढेर सारी प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट सब उसमें मिल जाता था। लेकिन आजकल का क्या है, ये मक्का की रोटी है और जैसा मिलता है, क्योंकि आलस आजकल बहुत हो गया है दोस्तों। ये सत्य बात है कि आलस की वजह से हम लोग अपने शरीर से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर लेते हैं, इजी चीज़ों का खा लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग दरअसल इतना आलसी होते जा रहे हैं अपने जीवन में कि ये एक आलसी जीवन की वजह से बहुत सारी हमारे जीवन में बीमारियां आ रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ा चला के मेहनत करके मेहनत कर लेंगे तो हम इन्हीं मेहनत
करने की वजह से हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और हमारा काम भी हो जाया करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम देखते हैं आज लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, सुबह से शाम तक हमने जो देखा है वो मैं अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं भी वैसा नहीं उतार पा रही हूँ जैसा पहले हमारी दादी, हमारी सासू माँ, हमारी नानी करती थीं। मैं उन लोगों को देखा है तो मैं वैसा ही करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल पाता है। घर में ही अपना एक हाउसवाइफ की तरह लगी रहती हूँ। जितना कार्य करती हूँ उतना मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ दोस्तों। और ये हमारा जो रोटी है ये उन्हीं के देन है, उन्हीं सबको देखा है मैंने घर में बनाते हुए। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता है, फिर भी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मैं इतना तो कर लेती हूँ कि खुद बनाकर खा लेती हूँ दोस्तों। तो रखा हुआ था दोस्तों शाम का साग बना हुआ, तो मैंने कहा चलो जब साग भी रखा है आटा भी रखा है तो हम रोटी बना लेते हैं। तो मैं लग गई रोटी बनाने यहाँ। अच्छा, मुझे क्या है ना, चने की रोटी, चरी का रोटी जो पिसवा के सारा मिक्स करके बनाते हैं रोटी, वो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने खाया है बचपन में। हर प्रकार के मिक्स अनाज का पिसवाती थी हमारी दादी। अच्छा, ये कला हमारी दादी में बहुत था। हमारी दादी ये सब चीज़ें खाती थी, करती थी और हमें भी खिलाती थी। तो उन्हीं को मैंने देखा है दोस्तों। और देखो मैं रोटी कितना आज की डेट में मैं रोटी अच्छा बना लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, रोटी बनाने के बाद जो चूल्हे में सिकाई होती है, चूल्हे की रोटी लकड़ियाँ से सेकी जाती हैं, उनका अलग स्वाद होता है और ये तवे का स्वाद अलग होता है। इसमें थोड़ा बहुत तो कच्चा रह जाता है, लेकिन चूल्हे में जो सेकी जाती हैं वो रोटी एकदम क्रंची कड़क होती हैं, एकदम स्वादिष्ट होता है। फिर भी मैं इतना यहाँ सेकूँगी कि कच्चा ना रहे और बिल्कुल परफेक्ट रहे। देखिए रोटी हमारी बन चुकी है। मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ। फूल गया है बट वो चीज़ मुझे ना, जो एक चूल्हे की रोटी लकड़ी की रोटी बनती है ना, उसका अलग ही टेस्ट होता है। यहाँ रोटियाँ बना लिया मैंने, फिर इसके बाद मैं आ गई। कपड़े रखे हुए थे, मैंने कहा चलो जब तक रोटी बना खा लिए, सब खा लिए हैं और फिर रखे हुए थे कपड़े, मैंने कहा चलो कपड़े भिगो देते हैं। यहाँ मैं बाल्टी पानी लिया और निरमा डाला। कपड़ों को भिगोना था मुझे क्योंकि मशीन में नहीं धोना था, मुझे हाथ से धोना था। सूर्या के स्वेटर वगैरह थे तो मैं उनको हाथ में ही धो लेती हूँ हाथ से। 5 मिनट का काम होता है, 5 मिनट भिगो दिया, इधर उधर करने से अच्छा है 5 मिनट में बस रगड़ के डाल दिया, सूख जाते हैं। तो यहाँ मैंने वैसे किया, मैंने पहले कपड़ों को भिगो दिया क्योंकि 10-15 मिनट बाद भिगोने के बाद ही धोऊंगी मैं इनको। अब यहाँ सूर्या इधर उधर देख रहा है कि मैं भी आ जाऊँ पानी में। वो भी ताक झाक में लगा रहता है अपने कि मम्मी कब मुझे बुलाएगी। कपड़ों को मैंने भिगो दिया, फिर आ गई मैं यहाँ पे अपने गमलों के पास देखभाल करने इनकी। टमाटर की बेल वगैरह लगाया है, यहाँ आलू भी लगाया है। उन सबको मैं गुड़ाई कर रही हूँ, पानी छिड़कूँगी, देखभाल कर दूँगी तो थोड़ा हमारा चल जाएगा। अच्छा, जितने ही हमारे किचन के और जितने पत्तियाँ उत्तियाँ लीफ वगैरह निकलती हैं सबको मैं कंपोस्ट कर देती हूँ। जब से मेरे को जी जानकारी हुई कि इन सब चीज़ों से एक बेहतर कंपोस्ट खाद बन जाएगा, तब से मैं किसी चीज़ को फेंकती नहीं हूँ दोस्तों, सबको इकट्ठा कर देती हूँ, सबको मिट्टी में दबा देती हूँ, एक कंपोस्ट खाद बन जाती है। और ये उन्हीं सबका नतीजा है, रिजल्ट है, जो आज मैं टमाटर इतना बढ़िया मेरा फल रहा है। ये सारी सूखी पत्तियों को मैं तोड़ के उसी के नीचे दाब देती हूँ, सब कंपोस्ट हो जाते हैं और एक अच्छा खाद हमें मिल जाता है। जितने सब साग सब्जियाँ फल फ्रूट के जितने भी छिलके मिलते हैं मैं उन सभी को सुखा कर, सूखते नहीं हैं तो बाल्टी में भर देती हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, अंदर अंदर वो गल जाते हैं, एक मिट्टी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो मैं किसी को फेंकती नहीं हूँ। ऐसे पत्तियों वत्तियों को कभी मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, एक तिनका नहीं फेंकती हूँ, सबको मिट्टी में दाब करके कंपोस्ट खाद तैयार कर देती हूँ। इसके बाद मैंने कर दिया है सबको गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद मैंने छिड़क दिया है पानी। पानी को डाला नहीं है, छिड़काव किया है ताकि
थोड़ा छिड़कने से, अभी सर्दियां हैं, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, छिड़काव कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे रखा हुआ था खाद, जो बाल्टी में रखा हुआ था, केले वेले रखे थे, तो मैंने उन केलों वेलों को उठाकर बाल्टी में भर दूंगी। और यहाँ पे रखा है हमने नारियल का छिलका, ये रेड वाला बोरा है ना, इसमें मैंने नारियल का छिलका रखा हुआ है। खाद बनाती हूँ ना, तो उनके नीचे मैं 2 से 3 इंच बिछा देती हूँ, उसके बाद मिट्टी डाल देती हूँ, तो बहुत अच्छा एक गमला तैयार हो जाता है और हवा बयार नीचे जाने की सुविधा हो जाती है। इसलिए मैंने नारियल के छिलकों को फेंकती नहीं हूँ, रख रखी हूँ। ये देखिए, मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। अब यहाँ सूर्या आ गया है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि अभी नीचे मिट्टी उट्टी फैली हुई हैं। उन मिट्टी उट्टी को मैं हटाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी। इतना सारा साफ़ सफाई किया है आज मैंने, और सारा साफ़ सुथरा किया। मुझे बहुत, मैं आप सभी को गार्डनिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उनका देख रेख करना, उनका सेवा पानी करना, उनको पानी लगाना, उगाना, बीज को उगाना मेरे को सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट काम है। बीज लगाना, उगाना, देखभाल करना, उनमें उनको देख रेख करना, उनसे जो फल आते हैं, इतना सुकून मिलता है कि चलो, तो हमारे हाथ का तो एक कुछ तो उगा है। फिर उसके बाद जो कपड़े हमने भिगो रखा था, आ गई हूँ सारे काम निपटाने के बाद, आ गई हूँ। जो कपड़े भिगोया था उनको मैं धो दूँगी, ऐसे हाथों से ही मल मल के, रगड़ रगड़ के धो दूँगी। मशीन में नहीं डाला है, क्योंकि मशीन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने कहा चलो भिगो दूँगी, जब तक मैं इधर उधर का काम निपटा दूँगी। उसके बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे, इनको भी रगड़ के डाल दूँगी फटाफट। मैंने जहाँ तक देखा है, हाथ से कपड़े धोने से बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ भी हमें दाग धब्बे नज़र आते हैं, हम हाथ से रगड़ देते हैं और धो देते हैं। और यहाँ हमने दरवाज़ा बंद कर रखा है, यहाँ वॉशिंग मशीन के साइड का, रसोई का, फिर भी यहाँ बच्चे ताक झांक लगा रखे हैं कि मम्मी कर क्या रही हैं, गेट क्यों बंद कर दिया मम्मी ने। अब यहाँ मैंने फुल बाजू नहीं पहनना सही समझा, क्योंकि भीग जाता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने हाफ स्वेटर पहना भी था, फ्रॉक पहना था, तो मैंने कहा ठंड लगेगी तो हाफ स्वेटर ही डाल लिया। दोस्तों, मैं हाफ स्वेटर पहनना ज़्यादा मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है, फुल बाजू पहन करके मेरे से काम नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने हाफ ही स्वेटर डाल के और लग गई अपने काम करने। सर्दी नहीं है, पानी गर्म है टंकी का, इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट धो के डाल देती हूँ कपड़े वगैरह। हल्का हल्का रगड़ना है, मलना है और धो के डाल देना है। आज तो इतना सारे काम किया हमने, धूप भी निकली हुई है, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियों की एहसास हो रही है। यहाँ हमने धो लिया फटाफट कपड़े। धोने के बाद ना क्या करूँगी, उनको सुखा लूँगी, ड्राई कर लूँगी वॉशिंग मशीन में। सुखाने से पानी निकल जाएगा तो अच्छे से सूख जाएगा कपड़े। अब यहाँ आ गए हैं सूर्या महाराज। सूर्या महाराज इधर उधर से ताका झाकी कर रहे हैं, मैंने विंडो नहीं बंद किया, तो उधर से देख भी रहे हैं ये लोग।
अपने घर के छोटे मोटे काम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। बैठने से तो शरीर भी जाम हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं अपने कामों में लगी रहती। कौन क्या रहा है मुझे, कौन क्या कह रहा है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। बस आप लोग देख रहे हैं ना क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ। और जो भी कार्य कर रही हूँ मैं आप सभी को शेयर ज़रूर करती हूँ। एक हाउस वाइफ होने के नाते ये घरेलू काम है, अपने घर का काम है। इन कामों को करने में कोई शर्म नहीं है, ना मुझे दिखाने में कोई शर्म है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखना है। देखने के बाद अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, नहीं सही लगे तब भी आप डिसलाइक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें एक एनर्जी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और एक अंदर से फीलिंग अच्छी आएगी कि चलो कोई किसी ने मेरी मेहनत का देख करके कमेंट तो किया है कम से कम। तो यहाँ पर हमने सारे कपड़े अपने और सूर्या के धो लिए हैं हाथ से। और यहाँ आ गए हैं मेरे हस्बैंड, कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं क्यों भीग रही हो कपड़े में। तो मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैं उनको कुछ बोल दिया। अब यहाँ सूर्या सूर्या झाँक के देख रहा है सूर्या यहाँ झाँक के देख रहा है कि मम्मी ने पापा को क्यों ऐसे बोला। मैंने बोला क्या करूँ, कपड़े ना धोऊं तो क्या करूँ। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया यहाँ पे। वो कह रहे थे मशीन में क्यों नहीं धोया, हाथ से क्यों धो रही हो। तो मैंने कहा मेरी इच्छा थी, मैंने धो लिया। तो मैं थोड़ा चिल्ला पड़ी, बच्चे इकट्ठा हो गए। देखिए सूर्या इधर से और आद्या उधर से। बस दोस्तों हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।